हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसका आंसर आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को 35 के 35 सब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाएगा। देखिएगा, देखते चलिएगा पूरे ऑब्जेक्टिव को। 1 नंबर में कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक सच के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल क्या लगने वाला बताइएगा। कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक सच के समानांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल लगेगा। तो द्विध्रुव पर जो बल लगेगा एक सच के अनु लगेगा। ठीक है, यानी एक सच के अनुकूल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बताइएगा। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है फ्राइडे प्रति मीटर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है बताइएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है एम एल T-2 A-1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है किसी आवेशी चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है बताइएगा। किसी आवेशी चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होगा, तो ई का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है बताइएगा। 1D ग्राफ एक जनरेटर है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया, इसलिए याद रखिएगा 1D ग्राफ एक जनरेटर है जो उत्पन्न करता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा बताइएगा। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े, तो उनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा, तो तुल्य धारिता का मान C/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके सम्मोहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए बताइएगा। तो उन्हें जोड़ना चाहिए किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अब्रक की एक पतली प्लेट रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी बताइएगा। तो उसकी धारिता का मान बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो और इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराडे का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो श्रेणी कह रहा है कि तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा, तो परिणामी धारिता का मान होगा 0.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या है बताइएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। क्या होता है, प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या हो जाएगा बताइएगा। यदि हम लोग ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाते हैं या बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो है ये आपको लगभग समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है बताइएगा। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है, तो यह जो बराबर होता है 12 × 10⁻³ जूल के। ठीक है, 14 नंबर में कह रहा है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध का मान 52.9 ओम होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल आप लोग पढ़े होंगे। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है बताइएगा। निम्न में से कौन से संबंध जो धारा घनत्व कहा जाता है, किसको हम लोग धारा घनत्व कहेंगे, तो धारा घनत्व हम लोग कहेंगे I/A को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में करा है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होगा। तो चुंबकीय विभव का मान होगा पाई नॉट बटा 4 पाई इंटू में m/r होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 नंबर में कह रहा है कि यदि चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु r पर चुंबकीय विभव समानुपाती होता है, बताइएगा। चुंबकीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु r की दूरी पर चुंबकीय विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है। तो 1/r² के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कहा यदि किसी चुंबक को चुंबकीय आम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में। देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य का मान एम बी इंटू 1 - cos थीटा होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है यम आघूर्ण के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो 180 डिग्री से घुमाने में विक्षेपित किया गया कार्य क्या होने वाला है। तो 2mb होगा। क्या होगा। तो 2mb ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में देखिएगा क्या करा है। आप लोगों को सारे के सारे आंसर देना। ठीक है, सबका कमेंट हम लोग पढ़ते हैं शाम में कमेंट को। ठीक है, 21 में करा है निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। किसके लिए करता है। तो डीसी ऑप्शन नंबर सीधा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। डीसी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट के लिए। 22 में करा एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। तो दोलनी परिपथ। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 नंबर में आप लोगों को ध्यान देना। ठीक है, 23 नंबर में देखिए क्या करा प्रतिबाधा का ऐसे मात्रा क्या होता है। प्रतिबाधा को ही हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिबाधा का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में करा प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100πt है। तो धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा, बताइएगा। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होने वाला है। तो 60/√2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 25। 25 नंबर में कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है कि केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है, बताइएगा। केवल प्रतिरोध युक्त प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ में धारा B4B1 विद्युत वाहक बल है। ठीक है, लिखा होगा कालांतर कितना होने वाला है। इसका कालांतर 0 होगा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपर्तनांक √3 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कांच के लिए किस रंग का अपर्तनांक अधिक होगा। कांच के लिए किस रंग का अपर्तनांक अधिक होगा। तो बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। देखिएगा 29 नंबर में क्या कर रहा है। 29 नंबर में कह रहा है कि म्यू अपर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, बताइएगा। म्यू अपर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। तो म्यू -1 × a। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है, बताइएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव क्या होता है। तो न्यूनतम विचलित अवयव लाल होता है। क्या होता है, लाल। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 31 में कह रहा है कि लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, बताइएगा। लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी होता है। तो लेजर की क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, बताइएगा। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। किसका कहता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम का। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
34 नंबर में, 34 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, बताइएगा। ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक किसके बना होता है, तो परमाणु का नाभिक किसका बना होता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद लगता होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि आप लोगों का भी कम से कम मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।